सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह की जय। आपको प्रभु यीशु मसीह अपना आशीष दे, खूब सारा प्यार दे। तो आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, जो कि आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको सही जानकारी मिले, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ, जब आप रात में सोने जाते हो उससे पहले आपको बाइबल के इन 5 वचनों को पढ़ना जरूरी है। अगर आप इन 5 वचनों को पढ़ते हो, इसके अनुसार अपना जीवन चलाते हो और ये विश्वास के साथ आप नियमित रूप से इसे करते हो और फिर आप सोने जाते हो, तो परमेश्वर की कृपा आप पर बरसने लगती है। इसलिए आज आपको इन 5 वचनों को बड़े ही ध्यान से सुनना है और अपने जीवन में विश्वास के साथ लागू करना है। मेरे प्यारे भाइयों, एक मसीह विश्वासी के लिए जरूरी है कि वो प्रार्थना के साथ साथ वचनों को भी पढ़े, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मेरा वचन ही सब कुछ है, और जो कोई इन वचनों को चलता है तो मेरे साथ वो स्वर्ग में अनंत समय के लिए रहता है। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन वचनों को जरूर पढ़ें। आज मैं आपको जो 5 वचन बताने वाला हूं, जिन्हें आपको हर रोज रात को सोने से पहले पढ़ना है। आपको इसे पूर्ण विश्वास के साथ पढ़ना है। पहला वचन है भजन संहिता का अध्याय 3 का 5वां आयत। मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। ये वचन कहता है कि जब हम सोते हैं, हम सब अपने नींद में होते हैं, हमारी रक्षा कौन करता है। जब हम जगे हुए होते हैं तो हम खुद पर ध्यान देते हैं, लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तब हमें परमेश्वर यहोवा संभालते हैं, तो हमारी सोते हुए भी रक्षा करते हैं। कई लोगों को तो सोने के बाद अगला दिन तक देखने को नहीं मिलता, लेकिन हमारे परमेश्वर हमें रोज नया दिन दिखाते हैं। मेरे भाइयों, इस वचन को आप रोज सोने से पहले पूर्ण विश्वास के साथ जरूर पढ़ें, ताकि आपका आने वाला दिन आनंदमय हो और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हे परमपिता परमेश्वर, तेरी वजह से मुझे आज का दिन देखने को मिला है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। अब दूसरा वचन मैं आपके लिए कहना चाहूंगा। दूसरा वचन है नीति वचन, उसका 3 अध्याय का 24 आयत, जिसमें लिखा है जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है जब तू लेटेगा तो तुझे किसी भी चीज का डर नहीं होगा, तू कभी भी भय नहीं खाएगा, तुझे केवल सुख की नींद आएगी। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्हें कभी भी चैन की नींद नहीं आती। उन्हें दुनिया भर की चिंताएं सताती रहती है। कोई नौकरी की समस्या से परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है। लोगों के जीवन में दुनिया भर की परेशानी है, जिसके कारण वो ठीक से सो नहीं पाते। लेकिन एक तरफ हम हैं जो परमेश्वर के भक्त हैं, जो कि निर्भय होकर सोते हैं। हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं होती, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर यहोवा है जो हमें चैन की नींद देते हैं। तो हमें इस वचन के माध्यम से परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। तीसरा वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती 11वें अध्याय का 28वां वचन आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम बहुत परिश्रम करते हो और तुम बहुत परेशान हो, तुम थक गए हो, तो तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दोस्तों, कई लोग जो कि काफी मेहनत करने पर भी हमेशा बोझ के तले दबे हुए होते हैं, लेकिन परमेश्वर इस वचन में आपसे कह रहे हैं कि बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो दोस्तों, कई लोग जिनके ऊपर काफी बड़ा बोझ होता है, जैसे किसी का कोई लोन भरना हो या घर की EMI या अन्य कई तरह के दबाव होना, जिसके कारण वो सो नहीं पाते। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बोझ से विश्राम दूंगा, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर ही है जो हमें इन बोझों से मुक्ति दे सकते हैं। इसलिए परमेश्वर तेरा लाख लाख धन्यवाद। अब चौथा वचन हम पढ़ते हैं, जो कि मत्ती अध्याय 6 का 34वां वचन है, जिसमें लिखा है सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने आप ही कल की चिंता कर लेगा। आज ही के लिए आज ही का दुख बहुत है। इस वचन में प्रभु कहते हैं कि तुम कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने आप ही कल की चिंता कर लेगा। आज ही का दुख बहुत है। तो दोस्तों, बहुत से लोग जब सोने जाते हैं तब उनके दिमाग में दुनिया भर की चिंताएं आती है। कोई सोचता है कल क्या होगा, कल ये काम कैसे होगा, कल मेरी नौकरी लगेगी या नहीं। ऐसी कई सारी परेशानियों को वो पूरी रात तक सोचते रहते हैं, जिससे वो सो भी नहीं पाते हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि कल की चिंता ना करो, क्योंकि आज परमेश्वर ने तुम्हें चलाया है तो कल भी तुम्हें चलाएगा। इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो आपका भविष्य जानता है कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। इसलिए अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। अब 5वां और आखिरी वचन बताना चाहूंगा, जो कि है भजन संहिता अध्याय 4 का 8वां वचन। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। ये वचन कहता है कि तुम शांति से लेट जाओ और सो जाओ, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तुम्हें एकांत में निश्चिंत रखेंगे। बहुत से लोग जब एकांत में बैठते हैं तो उन्हें दुनिया भर की चिंताएं घेर लेती है। कल क्या होगा, कल कहाँ रहूंगा, कैसे खाऊंगा, क्या पीऊंगा, ऐसी कई सारी नकारात्मक विचार लोगों के मन में आते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एकांत में निश्चिंत रखूंगा, तुम बस शांति से लेट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ।
मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों, इन 5 वचनों को आपको रोज नियमित रूप से रात को सोने से पहले पढ़ना है। आपको इन वचनों को जरूर पढ़ना है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इन वचनों को पढ़ने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप सभी को जय मसीह।